और चलिए अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। चंबा में ननिहाल से अपने घर जा रहे बच्चे नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच में ही फंस गए। तस्वीरें देखिए, ये हैं हिमाचल की तस्वीरें, जब नदी में बहने लगे 4 बच्चे और इनमें से जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे उन बच्चों की जान पर बन आई थी। बुधवार की यह घटना है। बनेट पंचायत में 4 बच्चे ननिहाल से घर जा रहे थे। बनेट पंचायत के कूटतलाई के 4 बच्चे अंजना, विनोद, निखिल और वरुण आह्वान पंचायत होकर ये सभी यहाँ से निकले और इस दौरान कोबार डी खड्ड में अचानक बढ़े जलस्तर में चारों फंस जाते हैं और कुछ दूर तक ये बहते चले गए। तस्वीरों में आप इन्हें देख सकते हैं, जब यहाँ पर ये मशक्कत करते हुए नजर आ रहे थे कि किसी तरह से इस बहाव में अपने आप को थामा जा सके। सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे। चारों को नदी के पानी ने थोड़ी दूर तक बहा दिया और 3 बच्चे नदी के किनारे लग गए, लेकिन एक बच्चा पानी में ही फंस जाता है। उसने पत्थर को पकड़ लिया और दूसरे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हैं। बच्चों की आवाज को सुनकर आसपास के लोग यहाँ पहुंचे और रस्सी के सहारे इस फंसे हुए बच्चे को निकाला क्या बाहर। इसके बाद एक से दूसरे किनारे पर रस्सी बांधकर ग्रामीण खड्ड के पानी के भीतर चेन बनाकर खड़े हुए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा था। बढ़ता जलस्तर देख एक बच्ची घबरा गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खड्डों पर पुल न होने की वजह से अक्सर स्कूली बच्चों या फिर लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर, जब बच्चे ननिहाल जाने के लिए निकले और अचानक से इस खड्ड में जलस्तर जो है पानी का वो बढ़ने लगता है और ये बच्चे कुछ दूर तक बहकर चले गए। हालांकि 4 बच्चों में 3 बच्चे किसी तरह किनारे लगते हैं, लेकिन एक बच्चा इस बहाव में फंस जाता है, जो किसी तरीके से एक पत्थर से लगकर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर टिका रहा और बाकी उसके सभी दोस्त मदद के लिए चिल्लाते रहे और ग्रामीणों ने आवाज सुनकर यहां पर पहुंचकर इन सभी को रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। रुक करेंगे झारखंड की खबर का, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर लालू यादव आज परिवार वालों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उनके सामने ही केक काटा गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, देखिए वीडियो कॉल के जरिए वो जुड़े और यहाँ जब वो केक काट रहे थे और केक काटने के दौरान परिवार के सभी लोग उन्हें देख पा रहे थे। लालू यादव का केक काटने का वीडियो न्यूज़ 18 के पास भी है और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जेल मैनुअल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सब के बीच वीडियो में लालू प्रसाद मुस्कुराते हुए नजर आए। लालू प्रसाद ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिजनों से बातचीत की, जिस केक को वो काट रहे हैं। पहले रिम्स में लालू यादव के वार्ड में इसे ले जाया गया और फिर लालू प्रसाद ने इसे काटा और अपना जन्मदिन मनाया। अपने बेटियों से उन्होंने बातचीत की, जिसमें साफ सुना जा सकता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को यहीं से मैं खिला देता हूं केक। लालू प्रसाद चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं और उन्हें कई बीमारियां हैं, जिसका इलाज रिम्स में लंबे वक्त से चल रहा है। और आज जब मौका जन्मदिन का था, केक काटा जा रहा था, तो छोटे बेटे तेजस्वी यादव यहाँ पर उनके साथ मौजूद थे और वीडियो कॉल के जरिए बाकी तमाम परिवार के जो सदस्य हैं वो जुड़े और लालू प्रसाद मुस्कुराते हुए नजर आते इस वीडियो कॉल में। लेकिन इस वीडियो कॉल के सामने आते ही अब जेल मैनुअल को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हर एक सिपाही पर और लालू जी को जो मानने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, लालू जी का यही कहना है कि ये इस दौर में जो गरीब सबसे ज्यादा मरमाहत है, मजदूर जो सबसे ज्यादा मरमाहत है, किसान जो सबसे ज्यादा मरमाहत है, नौजवान जो बेरोजगार है, उनका सहारा बनना है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है। तेजस्वी यादव ने रिम्स में अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और इस दौरान रिम्स में ही केक काटा गया। वहीं रिम्स परिसर के बाहर लालू के समर्थकों ने 73 पाउंड का केक काटा और गरीबों के बीच इस केक को बांटा गया। इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर रिम्स परिसर में आरजेडी की ओर से भोजन का वितरण भी किया गया और इस दौरान गरीब, जरूरतमंदों और रिम्स में भर्ती मरीजों के परिजनों की भीड़ भोजन के लिए उमड़ पड़ी। राजद नेताओं का ये दावा है कि पिछले 74 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रिम्स के प्रांगण में आज भीड़ है। हमारे आप जो दाईं ओर देख रहे होंगे कि रिम्स के ठीक मेन गेट पर काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हाथ में प्लेट है और लालू जी का 73वां आज जन्मदिन है, तो हाथ में प्लेट है, पेट में भूख है और सामने जो देख रहे होंगे वहाँ भोजन का वितरण हो रहा है। आयोजकों का दावा है कि करीब 74 दिनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर भोजन किया है हर दिन, और आज भोजन उपलब्ध कराने का ये आखिरी दिन है। हमारे साथ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेनू देखिए आप, यहाँ कचौड़ी है मेनू में, जहाँ पर से लोगों को कचौड़ी दी जा रही है। वहाँ पर छोला है, आलू की सब्जी, माफ़ कीजिएगा, आलू की सब्जी है वहाँ पर, उधर बूंदिया है और उधर खीर है। मतलब कि कचौड़ी, सब्जी, बूंदिया और खीर लालू जी के बर्थडे पर उनके प्रशंसकों को, जो ज़रूरतमंद यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। माने लाखों लोग खाना खाए इस बार। लाखों लोग, हाँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आपका ये शिविर चालू है। और हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषितों, दलितों, अक़लियतों के मसीहा, देश के सबसे बड़ा सेकुलर नेता के माननीय आदरणीय लालू यादव जी का शिविर उनके निर्देश पर चल रही है। और उन्होंने निर्देश दिया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग दोनों वक्त का खाना खिलाए और लगभग माने अलग अलग व्यंजन भी परोसने का काम किए। हम लोगों का जो उद्देश्य था कि गरीब, कोरोना जैसा महामारी में गरीब लोगों को पौष्टिक आहार भी मिले, इसीलिए हम लोग अंडा भात भी देने, माने अंडा करी भात भी देने का काम किए। हम लोग मछली भात भी देने का काम किए। हम लोग जो है मुर्गा भात भी देने का काम किए। हम लोग जो है देख रहे हैं कि आज पूरी, बूंदिया और खीर की व्यवस्था है। कभी पूरी हलवा की व्यवस्था होती है। शनिचर लग्जरियस खिचड़ी की भी व्यवस्था होती है। और हम लोग ने पूरे तहे दिल से, और जितना भी लोग यहाँ खाए हैं, हम लोग जो खाना देते हैं पूरा भर पेट खाना देते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि तेजस्वी यादव की हेमंत सोरेन से ये शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन जब दो सियासी नेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातें भी जरूर होती हैं। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद का 73वें जन्मदिन के मौके पर रांची दौरे पर हैं और इसी क्रम में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। राजधानी रांची में भू माफिया नगर निगम की जमीन पर भी अवैध तरीके से कब्जा जमाने लगे हैं। अदलहातू में निगम के 14 डिसमिल जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद मेयर और निगम के एनफोर्समेंट टीम यहां पर पहुंची, जिसे देख काम कर रहे सभी मजदूर वहां से फरार हो गए। नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी जमीन है और आपको हम लोग ने बताया भी है, और हमारा जो परिषद का मीटिंग होते रहा और बार बार ये विषय उठते गया कि निगम का जो जमीन है उसको रोकते रहना चाहिए। पूरे रांची में देखा जाए तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कोई जगह खाली है, कहीं खेल का मैदान बना दे, कहीं पार्क बना दे, क्योंकि आज बच्चा घर तक रह गया अंदर, उनका फिजिकल नहीं हो पाता है। तो जब घर में निकलेंगे मैदान होगा, कोई खाली जगह होगा, कहीं मार्केट, अगर बीच शहर में है तो मार्केट डेवलपमेंट करके ऐसे वेंडर लोगों को दे सकते हैं, जैसे वेंडर मार्केट बचा होगा। ऐसे हम लोगों का प्लान है, लेकिन पता नहीं लोगों के मन में और लोगों के नज़र में कैसा।
लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बना 42 भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे डर के साए में कर्मचारी इसी जर्जर भवन में काम निपटाने को मजबूर हैं। कर्मचारियों को हमेशा काम करते वक्त अनहोनी की आशंका बनी रहती है। वहीं भवनों की जर्जर हालत पर बीडीओ की दलील है कि इसके लिए विभाग के वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। हाँ, ये जर्जर भवनों के बारे में हम लोग संज्ञान ले चुके हैं और इसके लिए जिला को हम लोग प्रतिवेदित भी किए हुए हैं। अभी जो भी जिला से अग्रतर कार्रवाई करने की आदेश दिया जाएगा। कोरोना संकट में प्रदेश में रोजगार गंवाने के बाद घर लौटे लोग अब स्वरोजगार में जुट गए हैं। चाईबासा में बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी इन दिनों क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद हल बनाने में जुटे हुए हैं। खेती का मौसम देखते हुए ये लोग बढ़े नहीं होने के बावजूद खुद लकड़ी काट कर ला रहे हैं और इससे हल बनाया जा रहा है। यहाँ सब कुछ जुगाड़ तकनीक से ही चल रहा है। लोहार की भट्टी की जगह लोग पुआल जलाकर ही लोहा कर्म कर ले रहे हैं। लोग एक हल 1000 रुपए तक बेच रहे हैं, जिन्हें हल की जरूरत है। काम करता था तो अभी खुद जो है अपने लोहार का काम कर रहा है, पैसा नहीं है उसके पास तो उससे रोजगार कर रहे हैं। और एक भाई है जो बढ़ाई का काम कर रहा है, तैयार करके भी यहाँ से बेचते हैं। ये भी है एक रोजगार के अभाव के कारण ये लोग अभी खेती का सीजन में ये सब तो खेती का सीजन में तो हल सब तो अच्छा बिक्री होता है, इससे भी ये लोगों को कुछ आमदनी मिलती है। झारखंड सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं को चला रही है। यहां तक कि घर की मुखिया महिला बने, इसके लिए राशन कार्ड पर सबसे ऊपर महिलाओं का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पर राशन कार्ड में सिर्फ पति का नाम दर्ज है, पत्नी का नाम दर्ज नहीं है। राशन कार्ड पर पत्नी का नाम दर्ज नहीं होने पर कई तरह के सरकारी सुविधाओं से महिलाएं वंचित हो रही हैं। धाल भूमगढ़ प्रखंड का सबसे बीहड़ और दुर्गम गांव नुआग्राम गांव, जहां पर 54 परिवार रहते हैं। गांव के लोग या तो किसान हैं या फिर दैनिक मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। झारखंड सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। यहाँ तक कि घर की मुखिया महिला बने, इसके लिए राशन कार्ड पर सबसे ऊपर महिलाओं का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन इस गांव में राशन कार्ड में सिर्फ पति का नाम दर्ज है, पत्नी का नाम दर्ज ही नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। गांव की महिलाओं का नाम राशन कार्ड पर नहीं होने से महिलाओं ने अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। नाम नाइखे आमार ननदेर नाम आछे আর আমার ঘরওয়ালার নাম আছে আর ছানাটার নাম আর আমার নাম নাই কার্ডে, এটাই আমাদের অসুবিধা। আর আমাদের মহল্লাটায় কারো বেটি ছানার নাম নাই কার্ডে। राशन कार्ड पर नाम नहीं होने से महिलाओं को उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं न्यूज़ 18 ने जब इनकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाई तो अधिकारी तुरंत कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जो भी दावा है उन लोगों का उसका हम लोग जांच कर ले रहे हैं और जितने भी दावे सही हैं उन पे तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया हम लोग करते हुए उनको उससे लाभ से वंचित नहीं रहने देंगे, उनको जरूर उनको लाभ मिलेगा। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करता है ताकि इन महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। प्रदेश भर में मैट्रिक कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य तेजी पर है। करीब 18 लाख कॉपियों का मूल्यांकन कार्य अब पूरा होने के कगार पर पहुंचा है। रांची जिला स्कूल में भी 76,000 में से 70,000 कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। रांची जिला स्कूल के मूल्यांकन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देश के मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। करीब 18 लाख से ज़्यादा मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य करीब समाप्ति की ओर है। हम इस समय रांची के जिला स्कूल में हैं, जहां मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन कार्य अपने आखिरी चरण में है। यहां करीब 76,000 कॉपियों का मूल्यांकन कार्य का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें 70,000 के जो मूल्यांकन कार्य है खत्म हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ है। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करते हैं। जब भी कॉपी खोलते हैं
तो सैनिटाइज करते हैं, फिर भी जो है घंटे घंटे हम लोग सैनिटाइज करते रहते हैं। लगभग 76,000 कॉपी जिला स्कूल में आए हैं। इसमें हम लोग 70,000 कॉपी देख चुके हैं, 6,000 कॉपी रेस्ट है, जो हम लोग 15 तारीख तक इसका मार्क्स हम लोग काउंसिल को भेज देंगे और रिजल्ट संभवतः लास्ट ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक संपादित हो जाएगा। तो जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतज़ार खत्म हो जाएगा और उन्हें अपना जितनी उन्होंने मेहनत की है वो उनके परिणाम उनकी आंखों के सामने होंगे। कैमरामैन मनोज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुजारी को चाकू मारने के मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और वारदात के मास्टरमाइंड निशांत कुमार उर्फ नीशू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चाकू मारने वाले अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला दुर्गा मंदिर के ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो चाकू मारने वाला व्यक्ति था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ जो अन्य उसका सहयोगी है जिसके द्वारा ये घटना करवाई गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। इसमें अभी अनुसंधान चल रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनके बताए गए जो बातें आएंगी उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि दोनों बच्चों की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि सरायकेला में भंडारी साई के 13 साल के विजय को चमकी के साथ बुखार के बाद उल्टी हुई। परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरा मामला खरसावा प्रखंड के संतारी गांव का है, जहां कल बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद उल्टी हुई, लेकिन इलाज से पहले ही परिजन झाड़ फूंक कराने के चक्कर में उलझ गए और हालत बिगड़ने पर जब सदर अस्पताल पहुंचे तब तक बच्चे की मौत हो गई। गुमला में पीटीएस दुकानदार द्वारा अनाज के बदले लाभुकों से काम कराने के मामले की जांच की शुरुआत की गई है। चैनपुर प्रखंड के मालूम नावाटोली में पीटीएस दुकानदार द्वारा आदिम जनजातियों से काम कराने की शिकायत मिली, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लिया और अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि जांच करने पहुंचे अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। डीलर भी अपनी दलीलों से अधिकारियों को गुमराह करते दिखे। रांची के बुंडू में चोरों ने एनएच किनारे वाकरंगी केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अपराधी लैपटॉप, एलईडी टीवी समेत कई सामानों को अपने साथ ले गए। अपराधियों ने एटीएम को भी काटने की पूरी कोशिश की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 की संख्या में यहां पर चोर मौजूद हैं। आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए चेहरे को ढक रखा है और वारदात के बाद कैसे सामान बिखरे पड़े हैं आपके सामने ये 2 तस्वीरें। और आषाढ़ी पूजा के नाम पर बकरे की बलि देने का मामला सामने आया और सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौरान धज्जियां उड़ाई गई। आपको बताते चलें कि सैकड़ों की भीड़ जो है यहां पर मौजूद थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। तस्वीरें आपके सामने कोरोना को भगाने के लिए कोडरमा की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से आषाढ़ी पूजा के नाम पर बलि दी गई और यहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी। लोगों को कहना है कि यह परंपरा है और परंपरा के मुताबिक यहां पर 3 बकरे की ही बलि दी गई है। कोई अफवाह अगर कोई फैला दिया है कि बोल अधिक संख्या में खसी का बलि दिया गया है तो ये गलत बात है, अफवाह। मात्र 3 को पड़ता है जो पूर्व से चलते आ रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।